हेलो गाइस, इस समय मुर्देश्वर से जाने का समय आ चुका है और ज़्यादातर जब भी एपिसोड समाप्त होता है तो प्लस माइनस समरी एपिसोड में हम देने का एक प्रयास करते हैं ताकि आप सभी उस समरी एपिसोड के द्वारा स्वयं को उस जगह पर कैसे सेटअप करेंगे और उस माइनस से कैसे बचेंगे, ये सब चीज़ें हम इसमें देते हैं। तो इस तरह से अब आप आइए होन्नावर और मुर्देश्वर के समरी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मुर्देश्वर के स्पॉट का आप अवलोकन करते रहिए और हम होन्नावर के सारे स्पॉट के बारे में प्लस माइनस जो भी होगा बताएंगे। क्योंकि ये जर्नी हमारी रेनी सीजन में हुई है, इस कारण से हम सभी केवल वाटरफॉल को लेकर ज़्यादा उत्साहित थे और इसी को कंप्लीट करने के लिए हमने ये जर्नी किया है। और होन्नावर अपने आप में वाटरफॉल का एक देश ही है पूरा। इस तरह से आप उसको होन्नावर को वाटरफॉल सिटी भी कह सकते हैं। यहाँ पर जोग फॉल, बंजारा कुसुमा जो अति विकराल और डेंजरस फॉल में से एक है वो है। और इस फॉल में जाने के लिए खास तौर से जोग में तो देखने को मिलता है, लेकिन बंजारा कुसुमा एक ऐसा फॉल है कि यदि रेनफॉल हो रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में जो ब्रांच नाले होते हैं वो नाले न रह के रिवर बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को विशेष तौर से आपको वॉच करना है कि वहाँ जाने के लिए आपके पास छतरी होनी चाहिए या रेनकोट होना चाहिए। आपके शूज़ जो होंगे उस लेवल के होने चाहिए जो हम वहाँ के लिए मूविंग के लिए और इस वाटर रिवर के लिए सफिशिएंट हो। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को देखिए। और सी शोर के किनारे यदि आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी आपकी बोर्ड वॉक पे भी जाएगी, इको बीच पर भी जाएगी, अप्सरा कुंड पर भी जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए से अप्सरा कुंड जाते हैं, वहाँ स्नान करने का एक विशेष जगह है। तो स्नान करने के कपड़े, तौलिया और जो भी चेंज ओवर आपके क्लॉथ हैं ये सब लेके जाइए आप। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ सहायक होंगी। और रही माइनस की बात, तो इसके लिए तो अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ के होटलों में या यहाँ के रिसॉर्ट में आपको जो भी रिसॉर्ट्स या होटल मिलेंगे सब में चेक इन 2 आवर माने कि 2 बजे दोपहर में है। तो दोपहर में आप 2 बजे पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे? ज़्यादातर जगहों पे ट्रेनें और बसें आपके अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाती हैं 8-9 बजे तक। अब आप 2 बजे तक इंतज़ार करेंगे, उतने में तो 1-2 स्पॉट आप घूम भी लेंगे। तो बहुत बेहतर है कि यदि रेलवे स्टेशन पर आप उतरते हैं तो वहीं पे फ्रेश हो लें और हो सके तो स्नान वगैरह भी अगर व्यवस्था ठीक लगे तो आप कर लीजिए। होन्नावर का रेलवे स्टेशन इस काम के लिए हमने ज़्यादा सूटेबल पाया और मुर्देश्वर का भी रेलवे स्टेशन इसी तरह का है। कन्वेंस पे बात कर लें तो होन्नावर घूमने के लिए आप होन्नावर से ही कैब का अरेंजमेंट करके चलें। हमने 3000 रुपये में होन्नावर के सारे वाटरफॉल और बंजारा कुसुमा और रास्ते के जितने भी स्पॉट थे सब के लिए हमने 3000 रुपये पे किए हैं कैब के 4 सीटर। और वो हमें रात्रि विश्राम के लिए मुर्देश्वर तक छोड़ेगा, फिर उसकी जर्नी पूरी होगी। तो ये एक तरह से ये एक बहुत बड़ा साधन हमें मिला था यहाँ पे। और ऐसे साधन आप भी कलेक्ट करके चलिए, क्योंकि बंजारा कुसुमा और जोग फॉल जाने के लिए, जोग फॉल के लिए तो बस मिलेगी, लेकिन बंजारा कुसुमा जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। गाइस, अभी होन्नावर, जोग और मुर्देश्वर ये 3 स्थलों का हम सभी ने घूम घाम किया और अब मुर्देश्वर से हमारी ये जर्नी समाप्त हो रही है। इस समय हम सभी यहाँ पर बेंजी रेस्टोरेंट में शाम की चाय के लिए बैठे हुए हैं। चाय में भी देरी है तो चाय और प्याज के पकौड़े के साथ चाय पिया जाएगा। उसके बाद रास्ते के लिए कुछ पैकिंग कराएंगे और हमारी ट्रेन मुर्देश्वर स्टेशन से लगभग
8 बजे के आसपास है, 1 घंटा लेट है। तो अब हम यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन के लिए ही चलेंगे और पूरी की पूरी जर्नी वैसे तो कहने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर होटल, रिसॉर्ट जो भी हैं सब ने अपने चेक इन को बड़ा ऑड किया हुआ है 2 PM अर्थात 2 बजे दोपहर में। और ज़्यादातर ट्रेनों का जो पहुँचने का होता है वो मॉर्निंग में होता है हर जगह। तो मॉर्निंग में ट्रेन पहुँचती है और इनका चेक इन जो है 2 बजे होता है। तो इस 2 बजे के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इस टूर का। तो ये हमने आपसे व्यक्त किया है और इसके लिए अब या तो आप एक दिन और अर्ली का बुकिंग करिए, तब तो आप वेल सेटअप रह पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें आपको सेल्फ मैनेज करनी पड़ेंगी और आप सोचेंगे कि 2 बजे का है तो हम थोड़ा 1 बजे 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो होता यही है कि सैटरडे संडे में यहाँ अच्छी खासी भीड़ आती है और उस सैटरडे संडे की भीड़ को मैनेज करने के लिए अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। और यहाँ पे जो रिसॉर्ट है उन रिसॉर्ट्स के अंदर लेवेटरी तक की फैसिलिटी नहीं है यदि रूम ना मिले तो ये सब बातें माइनस पॉइंट में आती हैं। लेकिन जर्नी बहुत अच्छा रहा है और होन्नावर में रह के आप होन्नावर का लोकल साइट करिए। लोकल साइट के बाद आप फिर जोग फॉल जो वर्ल्ड फेम का वाटरफॉल है वो साथ में 3-4 स्पॉट वहाँ के रास्ते में पड़ेंगे होन्नावर के, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी ट्रिप है। उसके बाद होन्नावर देखते हुए आप मुर्देश्वर आ सकते हैं और होन्नावर से खाली मुर्देश्वर घूमकर वापस भी होन्नावर स्टे कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन हम लोग मुर्देश्वर में आके नाइट स्टे यहाँ कर चुके थे और प्लानिंग में हमारी इसी तरह था। वो प्लानिंग को हम लोगों ने पूरा किया है। लेकिन आप चाहें तो होन्नावर में ही रुककर, और वहाँ से 27 किलोमीटर है, मात्र आधे घंटे का ही रास्ता है और NH पे है, नेशनल हाईवे पे आप बड़े आराम से मुर्देश्वर तक आ सकते हैं। और आने के साथ ही साथ आप यहाँ पर 3 या 4 घंटे अगर देते हैं तो बड़े आराम से आप मुर्देश्वर का ट्रिप पूरी कर पाएंगे। तो ये इस तरह से है। तो चलिए, मुर्देश्वर का ट्रिप यहाँ समाप्त हो रहा है हमारा और हमारे 3 मेंबर और हैं, देखते हैं उनके मन के विचार और उद्गार हम इसमें समरी एपिसोड में उनके भी व्यक्त करते हैं और व्यक्त कराते हैं और उनसे पूछते भी हैं कि उनके मन के विचार क्या हैं। तो चलिए आगे उन लोगों के विचार भी लेते हैं और फिर ये हमारी जर्नी का आखिरी समरी एपिसोड होगा। तो हमारे ट्रिप टूर के ऑर्गेनाइज़र संकल्प सिंह इस समय हमारे बीच में ही हैं और इन्हीं के सौजन्य से पूरा का पूरा ट्रिप कंप्लीट हुआ है। तो संकल्प जी बताइए इस पूरे ट्रिप के समरी के बारे में। बिल्कुल, ये ट्रिप मैंने होन्नावर से प्लान किया था, होन्नावर से होते हुए मुर्देश्वर तक। पहले तो मुझे लगा कि होन्नावर में घूमने के अट्रैक्शंस थोड़े कम हैं, पर यहाँ आके मुझे पता चला कि होन्नावर से आप 3 अलग अलग रूट पे घूमने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा स्टे पे अच्छा फोकस किया क्योंकि यहाँ के स्टे थोड़े यूनिक हैं। तो हमने वहाँ पे आपका कोस्टल ब्रीज होम स्टे में लिया, जिसकी ख़ास बात थी वहाँ का रिवर फ्रंट व्यू, जो कि बहुत ही लाजवाब है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे रुक के गए हैं, तो सेम उसी व्यू का आनंद हमने भी उठाया, जो कि बहुत ही लाजवाब था। आज भी अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो रिवर व्यू का जो नज़ारा है आँखों में दिखाई दे रहा है। और रात्रि में हो रही बारिश की आवाज़ जो हमें कोस्टल ब्रिज में सुनाई दे रही थी, बहुत ही लाजवाब थी। फिर वहाँ से हमारी ट्रिप जोग फॉल्स के रास्ते से होते हुए बहुत सारे स्पॉट हमने देखे, हमने कई वाटरफॉल्स भी देखे। तो इस ट्रिप में हमको सबसे ज़्यादा बस यही तकलीफ़ रही कि थोड़ा बारिश थोड़ा ज़्यादा रही अदरवाइज़ नेचर और ग्रीनरी ने हमारा भरपूर स्वागत किया है। और मुर्देश्वर में हम फिर लास्ट डे पहुँचे हैं और यहाँ पे बारिश के कारण बीच तो ऑलमोस्ट क्लोज ही है,
और जितने भी घूमने के स्पॉट हैं सब आपके मंदिर में ही उपस्थित हैं। तो उसी अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है स्टे ऐसी जगहों पे अच्छा लेना चाहिए जहाँ पे आपको घूमने के एक्टिविटीज़ या अट्रैक्शंस थोड़े कम मिलें, तो वहाँ एक अच्छा टाइम रिजॉर्ट वगैरह में व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बेंजीज पैलेस में स्टे लिया है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे क्या लाजवाब नज़ारे हैं यहाँ के। रेस्टोरेंट से लेकर रिजॉर्ट का स्टे सब कुछ बहुत ही लाजवाब है यहाँ का, और बहुत सारी पेंटिंग्स और कार्विंग्स यहाँ के कल्चर को दिखाती हुई यहाँ पे बनाया गया है। तो ओवरऑल मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैवल एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार हम इतना बारिश में घूमे हैं पर फिर भी मज़ा बहुत आ रहा था। हमने हार नहीं मानी, हमने 3 छाते खरीद लिए और हम घूमने में लगे रहे, और अंततः हमारी ट्रिप काफ़ी सुखद रही। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। बहुत अच्छा लगा आपके मन के उद्गार। और ये होन्नावर और मुर्देश्वर का ये ट्रिप, ये देखिए फ्रेंच फ्राइज, और हमारी ये नन्ही वेदिका फ्रेंच फ्राइज खा रही है। अभी प्याज पकौड़ी आ चुकी है, अब चाय का इंतज़ार रहेगा। आएगी तो है, नहीं तो कल ऑफिस छुड़ाएगी। मुर्देश्वर का ये रेलवे स्टेशन है, कहने के लिए छोटा रेलवे स्टेशन है और गाड़ियां सभी यहाँ 2 मिनट ही रुका करती हैं। तो ट्रेन में अपने डिब्बे तक पहुँचने के लिए आप ट्रेन के मिड में खड़े रहिए और जिधर आपका लोकेशन डिब्बे का है उस तरफ निकल पड़िए, यही सबसे उचित है। क्योंकि इस जगह पर जो भी कोच के आपके इन्फॉर्मेशन आते हैं वो थोड़ा सा रॉन्ग होते हैं, मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। तो ये आपका अभी मुर्देश्वर का रेलवे स्टेशन आप देख भी पा रहे हैं, और यहाँ के वेटिंग रूम में आपको लेबोरेटरी की सारी सुविधा मौजूद है। आप इसका पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। यहाँ चाय भी मिलेगी, आपको ब्रेकफास्ट का भी अरेंजमेंट यहाँ पे मिलेगा, और स्टेशन के बाहर निकलते ही मुश्किल से 100 मीटर पर आपको ईटरीज भी मिल जाएंगी। तो रात के खाना और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर सुलभ है। और अब आइए अपने इस एपिसोड का हम यहाँ समापन कर रहे हैं, और संभवतः अगला एपिसोड हमारा वाइजैक का होगा। तो आप वाइजैक के लिए तैयार रहिए। अपने इस होस्ट को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।